हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। वेलकम टू टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो शुरू करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप वीडियो ऑन करेंगे तब इसका टाइम शुरू हो जाएगा। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे मेजर अरकेना से। पहला कार्ड आया है द स्टार, दूसरा है द मून, द एम्प्रेस, द डेविल, स्ट्रेंथ और बॉटम ऑफ द कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब हम इन 5 कार्ड्स को क्लियरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। मैंने अभी नोटिस किया है कि फर्स्ट कार्ड हमारा द स्टार आया था और सेकंड द मून। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है। क्या बात है, शुरू में ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया। तो खुश हो जाइए गाइस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग होने वाली है और सभी तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं, तो सोलमेट और कामिक की भी रीडिंग होगी, जिससे जैसे रेजोनेट करे वो वैसे इससे ले समझ सकता है। तो पहला ही कार्ड आया है द स्टार द मून, वाओ। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द कार्ड है, जो कि बताता है कि आप पास्ट एंड होगा, न्यू बिगनिंग होगा। और डेविल एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हम सेंटर में रखते हैं, ठीक है। एम्प्रेस हम वन साइड रखते हैं, डेविल वन साइड रखते हैं। तो जो भी आपके पर्सन हैं, हो सकता है किसी डेविल से डील कर रहे हैं जो उनका कामिक होगा, और एम्प्रेस आपकी एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कामिक का एंड होगा और ट्विन फ्लेम या सोलमेट का बिगिन होगा। वाओ ग्रेट। और स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है और बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो चलिए अभी हम क्लियरिफाई करते हैं टैरो कार्ड से। द स्टार को क्लियरिफाई करता है ये 5 ऑफ कप्स। तो जो भी आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया वो नहीं मिला, इसलिए वो सैड मूड पे हैं। और 4 ऑफ कप्स, वो किसी के भी बातों में नहीं आ रहे हैं, किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। टावर, जिसके भी साथ वो डील कर रहे हैं वो टावर मोमेंट लेकर आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन शायद शादीशुदा हैं, ठीक है, और वो उस शादी में खुश नहीं हैं। हो सकता है आप भी मैरिड हो, आप भी अपने शादी में खुश नहीं हो। तो आप दोनों कामिक रिलेशन से बाहर निकलकर एक न्यू बिगनिंग अपना करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पुराने का एंड हो, न्यू का बिगनिंग हो। तो बॉटम ऑफ द कार्ड भी वही आया है, ठीक है। और देखिए, नंबर है स्टार का 17, मून का है 18, ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। 3 नंबर है, 15 नंबर है, 8 नंबर है एंड 10 नंबर है। तो द मून को क्लैरिफाई करते हैं। द मून के लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मून ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं डीप फीलिंग इमोशंस में आप कैप्चर्ड हो, बंधे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर रूल कर रहा हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग और दिल काम नहीं कर रहा है, आप न्यूट्रल हो गए हो, दूसरों की बातों में आ गए हो। तो जो रूलिंग पर्सनालिटी है उसकी एनर्जी निकल कर आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो देख लीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स कौन है। आपके फैमिली में कोई हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, आप खुद ही समझ जाइए कि आप किसका कहना ज़्यादा मानते हैं, उसी का रूलिंग आपके ऊपर चल रहा है। और फिर आया है उसकी बातें मानकर आपने दुनियादारी और समाज रीति रिवाज को देखते हुए अपने सीनियर की बात मानी, थर्ड पर्सन की बातें मानी, और उसके कहने से आपने वो सब किया जो आपका दिल नहीं कहता था। दिमाग आपसे वो सब करवा लिया और दुनियादारी के चक्कर में फिर आ गया 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स आने के बाद आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हो, या चली गई हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि हो सकता है आप अपने घर में बड़े बच्चे हों, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर है और जिम्मेदारियों की वजह से आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो और सेक्रीफाइस करते चले आ रहे हो फैमिली के लिए, ठीक है। स्ट्रेन नो गेन, वर्क हार्ड।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, दिल की नहीं सुन पा रहे हो। और फिर आया 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बताता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन फ्यूचर, जैसे बॉटम ऑफ द कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप 10 ऑफ कप्स ज़रूर मिलेगा आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दोनों की फीलिंग्स हो सकती है, जो पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं उनकी भी फीलिंग्स हो सकती है, और जिसके लिए आप देख रहे हैं ये उससे भी रेजोनेट कर सकती है, वाइस वर्सा है, ठीक है। दी एम्प्रेस को क्लियरिफाई करता है। दी हाई प्रिस्टेस, वाओ, दी एम्प्रेस खुद ही इतनी अच्छे पोस्ट पे है, तो आपकी एनर्जी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी निकल कर आई है एम्प्रेस, है ना। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, आपको सच झूठ अच्छे बुरे की समझ आ गई है, और कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो गई है, और आप सच्चाई के रास्ते चल रहे हो, आप बहुत सच्चाई को मानने वाले हो, और लोगों ने बहुत दुनिया दिखा दी है आपको, आपकी अवेकनिंग हो गई है। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। ओ माय गॉड, दी एम्प्रेस को क्लियरिफाई कर रहा है दी एम्परर। आप 100% ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। तो आपकी अवेकनिंग होने के बाद आप एम्परर पोस्ट पे आ गए हो, दर्द को भी छुपा रखा है और स्ट्रेंथ को भी दिखा रहे हो। अब आपको समझ में आ गया दुनिया में जीना कैसे है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको अब सुप्रीम पावर ने आपको इतना पावर दे दिया कि अब आपके लिए दुनिया ट्रांसपेरेंट हो गई है। आप लोगों की बातों को भी समझ जाते हो और उनके मन को भी समझ जाते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने, जब आपने देखो, जब एम्परर और जब हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है ना, तो आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से सबके सामने आते हो। आप कुछ हाइड नहीं करते हो, मिरर करते हो, और अपनी सच्चाई के साथ सामने सबके आते हो। तो आपने अपनी सच्चाई अपने सामने, अपने ट्विन फ्लेम के सामने रख दी होगी। हो सकता है टाइम ट्रांजैक्शन के बाद आपने रखी हो अपनी सच, दिल की बातें, शुरू में आपके पर्सन ने रखी होगी। तो रनर चेजर के पोस्ट पे थे आप, है ना। अब आपकी अवेकनिंग हुई है, टैरो के थ्रू आपको पता चल गया कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। आपको तो एक्नॉलेजमेंट हो गया, लेकिन अभी आपके पर्सन को नहीं पता है, तो आपने उनको कुछ हिंट दे दिया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। वो घबरा गए होंगे, फिर वो इन एंड आउट करने लगे, क्योंकि वो मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और आप भी मैरिड हो, ठीक है। आपने अपना आइसोलेट कर लिया है, मैरिड जो भी रिलेशन है उसको क्विट कर दिया है। अभी आपके पर्सन क्विट नहीं कर पाए हैं, आप कामिक से अलग हो गए हो, आपके पास पर्सन अभी कामिक को डील कर रहे हैं। तो आपने जब सच्चाई उनके सामने रखी तो वो घबरा से गए, नर्वस से हो गए, क्योंकि उन्हें तो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब पता चल गया हो धीरे धीरे तो बात अलग है, शुरू में नहीं पता थी, तो वो इन एंड आउट करने लगे कि क्या ये मेरे लिए बोला जा रहा है या फिर किसी और के लिए। अब आपकी एनर्जी गड़बड़ होने लगी उनके इन एंड आउट होने की वजह से, क्योंकि ट्रिगर करते हैं ना, ट्रिगर करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए वहां से क्विट कर लिए। जबकि आपने ये भी बोल दिया था अनकंडीशनल लव, आप ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी फैमिली को छोड़ें, ये करें, या फिर वो छोड़ के आपके पास आए। आप तो अनकंडीशनल लव कर रहे थे, राधा कृष्ण राम सीता वाला लव, है ना। राधा कृष्णा की भी कहाँ शादी हुई थी, लेकिन वो ट्विन फ्लेम थे। अब क्या हुआ, वो इन एंड आउट किए, अब आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगी, फिर आप मूव ऑन कर लिए। आपके मूव ऑन करने की वजह से जो भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपके तरफ नहीं आने दे रहा था या दे रही थी, उनसे 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसी करनी वैसी करनी, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो या रिलेटिव्स हो, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी में। तो जो भी आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहे थे, अब आपके पर्सन उनकी तरफ भड़क गए। आई एम सो सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी होता है ना। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपको यूनिवर्स ने हेल्प किया आपके कामिक से बाहर निकलने में,
उसी प्रकार से आप स्पिरिचुअल बाय बर्थ हो, है ना, तो अभी आपके पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे या आ गए होंगे। जिस तरह से यूनिवर्स और गॉड ने और एंजल्स ने आपको हेल्प की, आपको मदद की कि आप अपना लाइफ पाथ समझो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझो, अब वो भी धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं। तो जो भी उनके अंदर गलतफहमियां आपके लिए चल रही थी वो क्लियर होती जा रही हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया, पहले आप स्ट्रेंथ में आए, सेल्फ रेस्पेक्ट करके, सेल्फ लव करके मूव ऑन होने के बाद, अब आपके मूव ऑन होने के बाद उनकी, आपके पर्सन की एनर्जी ड्रेन होने लगी, वो लड़ाई झगड़े में आ गए, फिर वो भी आइसोलेट हो गए। अब आपके पर्सन का भी द स्ट्रेंथ रिकवर हो रहा है, ठीक है, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब गॉड और यूनिवर्स सब प्लान्ड है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे भगवत गीता में लिखा है, तू जो चाहता है वो तू कर, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तू चाहेगा, लेकिन अंत में होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो वही हो रहा है, समझे। दी एम्पर को, एम्प्रेस को एम्परर ने क्लियरिफाई किया। अब हम देखते हैं डेविल क्यों आया है। पहली बात, डेविल इसलिए आया है क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप दोनों कहीं ना कहीं एक तरफ डेविल के साथ डील किए हो जो कि कामिक था, और दूसरी तरह अपने एम्परर या एम्प्रेस के साथ डील कर रहे हो। द स्टार, द मून, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको फिर से क्लियरिफाई कर लेते हैं। हैंगमैन, आपके पर्सन अभी हैंगमैन हो गए, क्या करूं, धर्म संकट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म संकट। कि कर्तव्य जो है, अभी जो कर्तव्य फैमिली के प्रति है, सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कर्तव्य करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे अपने सुख दुख को सब त्याग दिए, जो सामने वाला कह रहा है बस करे चले जा रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव एक पॉइंट में बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हैंगमैन हो गए, कितना सेक्रीफाइस करूं, उल्टे ही लटक गए। सॉरी गाइज, मैं बहुत हंस रही हूँ, आप भी हंसिए, और हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए। फिर आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक स्टेटस है, और जिसकी वजह से वो हैंग्ड मैन हो गए हैं, ठीक है। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, आपकी कमी थी। 2 जगलिंग इन बिटवीन मैरिड एंड ट्विन फ्लेम, ये भी आ गया, क्लियरिफाई कर दिया। 8 ऑफ कप्स आया है, आपके मूव ऑन हो जाने की वजह से आपके पर्सन भी की एनर्जी भी ड्रेन हो गई, क्योंकि आप दोनों का कांटेक्ट तो यूनिवर्स ने बनाया है धरती पर आने से पहले ही। तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, आपके मूव ऑन होने से आपके पर्सन बिल्कुल एम्प्टी हो गए, और ये भी दिखाता है फीलिंग इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है अभी, ठीक है। ओ माय गॉड, ऑसम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम में भी आया है मेजर अर्केना से, और डेविल को भी क्लियरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक का अंत होगा, पुराने का अंत होगा, नई की शुरुआत होगी। जो कामिक है वो रिलीज्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपका न्यू बिगिन लव का शुरू होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपको ऐसे गॉड को अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना है कि सब करता धरता ऊपर वाला है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा टेंशन हो रही है, ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो सरेंडर कर दो गॉड को, यूनिवर्स को। फिर दृष्टा बनकर देखो। दृष्टा का मतलब होता है कि हम जो भी होता है परमात्मा करते हैं, जो हो रहा है परमात्मा के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी परमात्मा के लिए होगा, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। दृष्टा का मतलब देखना होता है, बस देखो, एक्सेप्ट करते जाओ, जैसे जैसे चीज़ें आपके जीवन में आती जा रही है ना, एक्सेप्ट करते जाओ, और कूल रहो, काम रहो, पेशेंस रखो, सेल्फ लव करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेंथ आया है। स्ट्रेंथ को क्लियरिफाई करता है। स्ट्रेंथ का भी 2 कार्ड आया है, आप दोनों को बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है, और आपका भी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल हो रहा है। स्ट्रेंथ का भी डबल कार्ड आया है, ग्रेट, डबल कार्ड्स बहुत आए हैं। तो स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करता है द मजिशियन। आपने देखो स्ट्रेंथ बना के रखा है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड अपना शो करो, ठीक है। तो द मजिशियन, आप तो जादूगर बन गए हो, या तो आपके जीवन में जादूगर हो रहा है, आपको ऐसा फील होगा, कुदरती जादू हो रहा है आपके जीवन में।
जस्टिस, ऑसम, जस्टिस आ गया। जो भी अन्याय आपके पास्ट में आपके साथ हुआ है, अब उसमें आपको जस्टिस कुदरती तौर से मिलेगा, यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। और बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। 11 नंबर है जस्टिस का, 11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। जस्टिस को क्लियरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी पास्ट में आपको धोखा मिला है उसमें आपको जस्टिस अब मिलेगा। जो कामिक था अब वो भुगतेगा, उसको पनिशमेंट गॉड देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप माफ कर दो, फॉरगिव करके आगे बढ़ो, वो सब काम ईश्वर का है। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस के बाद कामिक रिलीज होने के बाद 2 ऑफ कप्स आ गया। आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा और इक्वल गिव एंड टेक होगा। जस्टिस को देखो कितना अच्छे से, जस्टिस इक्वल गिव एंड टेक, तो सोलमेट भी आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स फॉर सच अ ब्यूटिफुल एंड लवली रीडिंग। इससे तो पढ़ के ही हीलिंग हो जाएगी आपकी। अगर आप डिप्रेशन में हो ना, इससे बड़ी हीलिंग क्या हो सकती है, इतने सारे ब्लेसिंग्स। और मैं ये देख रही हूँ जब से ये 9-9 पोर्टल गया है तब से ये ब्लेसिंग्स बहुत आ रहे हैं एवरीडे रीडिंग में। आप मेरे प्रीवियस भी जो भी मैंने वीडियोस अपडेट किया है वो भी देख लेना, उसमें भी सारे पॉजिटिव ट्विन फ्लेम के लिए स्पेशली हो रहा है रीयूनियन के लिए, मतलब बैलेंसिंग आ रहा है ट्विन फ्लेम के लाइफ में। अब 9 ऑफ कप्स आया है, तो 10 ऑफ कप्स पहले भी आया था, अब 9 ऑफ कप्स आया। जो भी आपको पास्ट में चीज़ें नहीं मिली हैं, जो भी आपकी चाहतें पूरी नहीं हुई हैं, अब उन वो सारी चाहतें आपकी पूरी होंगी। रिफ्रेशमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, तो ये स्ट्रेंथ का हो गया। अब हम क्लियरिफाई करेंगे बॉटम ऑफ द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी हम टैरो कार्ड से ही क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पोस्ट पे आ गए हो। बहुत ही हाई पावर होता है, बहुत ही हाई पावर होता है। इतना पावर होता है जैसे एम्परर और एम्प्रेस, एम्परर और एम्प्रेस के पास तो डिवाइन पावर होता है, स्पिरिचुअल पावर होता है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास पूरी ये वर्ल्ड का पावर होता है, बहुत ही हाई पावर है। और हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड आया है। आपका पास्ट में जब आपका कर्मा चेंज हो रहा था तो आप हर्मिट मोड में गए थे, वहाँ पे आपने खुद को आइसोलेट किया और वहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है वही पुराना जो आपको दर्द मिला है ना, इतनी सारी तलवारें आपके पीठ में बैक स्टैपिंग हुई है, वो सब आपकी हीलिंग्स कर दिए हैं। मतलब जो भी ब्लॉकेज था ना आपकी लाइफ में वो अब खुल गए हैं। चलो ये भी अच्छा है, ब्लॉकेज खुल गए हैं तो उसको भी, हर चीज को पॉजिटिव वे लोगे ना तो दुनिया में दुख है ही नहीं। सच बता रही हूँ मैं, हर बात को एक लर्नर की तरह आप सीखो और पॉजिटिव उसमें ढूंढो कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। और उसको एक्सेप्टेंस जहाँ आप सीख जाते हो ना तो दुख भी सुख में बदल जाता है। तभी डबल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपने लॉस किया है पास्ट में वो सब आपका रिफंड हो जाएगा, रिफंडेबल है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। तो ये अब देखो धरती पे भी आप रूल करोगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको पावर मिला है। रूल करोगे इन द सेंस खुद के आत्मा के साथ। अब आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, अब आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। 3D वर्ल्ड में भी और 4-5D वर्ल्ड में भी इतना कनेक्शन हो गया है आपका यूनिवर्स के साथ और अर्थ के साथ। और आपका जब अवेकनिंग हुआ है इतने अच्छे से, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरों की मदद करो, है ना। आप लाइट वर्कर, जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं वो सब लाइट वर्कर होते हैं। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, लोगों को चैरिटी कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, कुछ भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड आप लोगों को ज्ञान देना शुरू करो और दूसरों की भी मदद करो। हीलर बन सकते हो, हीलिंग करो। आपके अंदर भी कोई ना कोई सुप्रीम पावर है,
उसे पहचानो और उस पर आज से ही फोकस करके काम करना शुरू कर दो। और रिजल्ट की टेंशन मत लेना, वो भगवान के हाथ छोड़ दो, जब सही डिवाइन टाइम आएगा तो वो भी खुद ब खुद हो जाएगा। डेली मेडिटेशन करो, है ना, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करो, और जो भी आपके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके आंसर सब आपको यूनिवर्स देंगे। आप मेडिटेशन करो, ड्रीम्स में देखो, एंजल साइंस देखो, और अगर आपको कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये फ्री रीडिंग है और फ्री आंसरिंग दूंगी। मैं कभी किसी की रीडिंग का पैसा नहीं लेती हूँ, फिर वो हेल्प नहीं होगा ना फिर तो वो बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस नहीं करना, हेल्प करना है तो हेल्प करना है बस। चलिए, अब टैरो का बॉटम ऑफ द कार्ड तो आया है, एस ऑफ पेंटिकल। तो देखो, गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको अब गणपति बप्पा का भी दिन चल रहा है, हैप्पी गणपति महोत्सव सभी को, गणपति बप्पा मोरया। तो आपके ऊपर भगवान का ब्लेसिंग है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, सबकी ब्लेसिंग्स है, एंसेस्टर्स की है, और आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कोई इतनी आसानी से कैसे निकल सकता है। सबकी ब्लेसिंग है तो ऑटोमेटिकली सब हो रहा है। आप वो मैजिशियन का कार्ड आया था ना, सब मैजिक हो रहा है अभी आपके लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करता है एट ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपको पेंटिकल्स बहुत मिल रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम, हिप हिप हुर्रे। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। बस यहीं पे हम रीडिंग यहाँ पे एंड करते हैं और देखते हैं दूसरे टैरो कार्ड से। हैप्पी, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ आपकी रीडिंग करके, और कर भला तो हो भला, है ना। इसलिए कहा जाता है फॉरगिव करते चलो, आगे बढ़ते चलो। किसी से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, वो कर्मा पे छोड़ दो, है ना। अब हम कुछ मोनोलॉजी से कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। सरेंडर टू दी डिवाइन, मैंने कहा था ना, सरेंडर टू दी डिवाइन। तो डिवाइन खुद ही आपके साथ जस्टिस करते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, हिप हिप हुर्रे। आप अपने गोल्स के बहुत करीब हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, या फिर स्टडीज हो, ठीक है, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आप सपना देख रहे हो उस पर विश्वास रखो। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं, इन एंड आउट हो रहे हो, क्या करें क्या नहीं करें, कर्म धर्म में अटके हो, तो वो अभी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, अब आप थोड़ा रिलैक्स करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, चिल्ड आउट हो जाओ, प्रकृति के करीब जाओ, नंगे पांव ज़मीन पे चलो, उससे भी आपको अर्थ एनर्जी देगी। पेड़ पौधों से बात करो, पशु पक्षियों से प्यार करो, प्यार ही करना है ना, तो किसी से भी करो। डिवाइन और स्पिरिचुअल लोग कैसे प्यार करते हैं, वो प्रकृति से प्यार करते हैं, सूरज से प्यार करते हैं, चांद से करते हैं, यूनिवर्स से करते हैं, गॉड से करते हैं, पेड़ पौधों से करते हैं, चिड़िया से करते हैं, गाय से करते हैं, डॉग से करते हैं, कैट से करते हैं। प्यार बांटो, जितना मन दिल में प्यार है उतना बांटो, कौन मना किया है। और बॉटम ऑफ द कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखा, पावरफुल चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, मिरेकल होने वाला है। मजिशियन गॉड हैं आपकी लाइफ में, एक जादू होने वाला है। अब हम द रोमांस एंजल्स चैनल्ड ओरेकल कार्ड से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड आया है एक्सप्रेस योर लव। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना सीखो। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को या सोलमेट को ही प्यार एक्सप्रेस करो, आप अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं पॉजिटिव वे में वैसे एक्सप्रेस करो, ठीक है। जैसे कोई आपको भूखा दिख गया तो उसको खाना खिलाओ, चिड़िया को चारा खिलाओ, प्रकृति को पानी दो, पेड़ पौधे लगाओ। एक्सप्रेस योर लव इन वेरिएशन, स्टक नहीं होना है एक चीज़ में, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग आया है। रोमांटिक फीलिंग जब आपके अंदर आ रहा है तो उससे आप अपने आप को हील करो। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप खुद को हील करो, खुद से प्यार करो। अभी आपको अपने पर्सन की तरफ नहीं जाना है, आप सेल्फ लव करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, और उसे स्टॉकिंग मत करना, और उसे खुद से आपकी तरफ आने दो। यूनिवर्स खुद आप
आपकी तरफ आपके पर्सन को भेजेगी। तो रोमांटिक फीलिंग अगर आपके अंदर आ रहा है तो पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, कुछ भी करो, है ना। चिल्ड्रन, हो सकता है आपके पर्सन इसलिए मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, देखा चिल्ड्रन हो सकता है, कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन यूनिवर्स के पास जरूर होगा। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, ऑफ अ लाइफ टाइम। हाँ वो तो होता ही है, जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। ट्रू लव, बहुत लकी लोग होते हैं जिन्हें ट्रू लव मिलता है, और वो भी इस कलयुग में। ऑसम ऑसम, नो वर्ड्स। केमिस्ट्री, हाँ तो जन्मों के रिश्ते में केमिस्ट्री तो होना ही है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन बिटवीन यू, तो वो तो है ही, तभी ना ट्रिगर करता है। और दूर रहते हुए भी आप कनेक्शन फील करते हो। अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल भी एक दूसरे से नहीं मिले हो ना, तो भी वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको ट्रिगर करेगा और आपके दिलो दिमाग में 24 घंटा रहेगा। कभी एक पल भी आप उसके थॉट के बगैर नहीं रह सकते हो, इतना पावरफुल होता है। और ये बॉडीली अट्रैक्ट नहीं होता है, ये अट्रैक्ट होता है स्पिरिचुअली। उसे उस मतलब वो, क्योंकि वो ये रिश्ता जो ट्विन फ्लेम रिश्ता है ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। एक आत्मा दो शरीर में, राधा कृष्ण एक आत्मा दो शरीर में, शादी होना नहीं होना वो बड़ी बात नहीं है, और लेकिन ट्रिगर करना, आपस में मिलना, और इसमें रनर चेजर बहुत डिफिकल्ट रिश्ता होता है ये, और बहुत सारी लेसन्स लेकर ये रीयूनियन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुए, सोलमेट इजी होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत डिफिकल्ट होता है, और कामिक हमें बहुत पेन देता है। ट्विन फ्लेम पेन तो नहीं देता है, लेकिन हाँ ट्रैवलिंग बहुत लंबा होता है, पेन देता है, छोटा मोटा पेन देता है, बहुत ज्यादा नहीं। और कामिक गंदा वाला पेन देता है, धोखे वाला पेन देता है। और ट्विन फ्लेम का मतलब मीटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बहुत बड़ा लेसन पहले आप सीखोगे। और ये मेरे ख्याल से ओल्ड सोल्स के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ओल्ड सोल्स होते हैं ना, उनको सारी कार्मिक्स रिलीज करनी होती है। जब तक उनकी सारी कार्मिक कई जन्मों के रिलीज नहीं होंगे, वो ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाएंगे। और जब ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो फिर वो सोल पर्पस अपना पूरा करेंगे कि धरती पर क्यों आए हैं। रीयूनियन के बाद बहुत बड़ा काम वो करते हैं, काम करेंगे, चैरिटी करना या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल से रिलेटेड, वो लाइट वर्कर्स होते हैं। फिर उसके बाद वो मोक्ष के द्वार पे भी जाते हैं। जो ओल्ड सोल है उनके लिए बता रही हूँ, जो ओल्ड सोल होते हैं ना, सोल्स होते हैं, वो मोक्ष के द्वार पे तभी जाते हैं जब उनकी स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल पे अवेकनिंग हो जाती है। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है न्यू लव, अ न्यू, मतलब अब एक नया प्यार आपके जीवन में शुरू होगा उसी ट्विन फ्लेम के साथ। कामिक एंड हो गया, सारे कर्मास रिलीज हो गए, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका दो बार आया था, तो ये बताता है कि अब आपकी नई साइकिल शुरू हुई है, आपका रीबर्थ हुआ है, रीबर्थ हुआ है। अब आप नए सिरे से दोनों बैलेंस्ड होकर एक दूसरे के सामने आओगे, क्योंकि आप ट्रिगर करते हो बहुत ज़्यादा, इतनी हाई पावर में एनर्जीज होती है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते हो। तो एक रनर बन जाता है, एक चेजर बन जाता है। जब दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आ जाती है, तब वो एक दूसरे को फेस करते हैं। तो एक नए सिरे से प्यार, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक के साथ प्यार शुरू होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसे शॉर्ट कर रही हूँ। तो आपका एरीज आया है, टॉरस आया है, वृश्चिक आया है, कुंभ है। कामिक कनेक्शन को आप रिलीज करके अपने न्यू कनेक्शन में आओगे, और जब आपके प्रेयर हैबिट बन जाता है तो मिरेकल होता है। मकर भी आया है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे विश्वास रखिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तीसरी बार आ गया है, फेथ इन योर ड्रीम दूसरी बार आया है। और नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए ताकि आप पॉजिटिविटी अपने जीवन में ला सकें। एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं बैलेंस करने में, ठीक है। गॉड आपके साथ हैं। और सेक्ट्रल चक्र को मेडिटेट कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, होप रखिए। फुल मून, द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आपके आंसर्स हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। डोंट डिस्कस योर प्रॉब्लम विथ एनी वन, और आप खुद ही उसको सॉल्व कीजिए। एंड सेक्टर की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ठीक है। अब राधा कृष्णा का आया है, देखो राधा कृष्णा ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वेरी नाइस वेरी नाइस। राधा कृष्णा का आ गया,
और ये क्या है, विदाउट यू आई फील एम्प्टी। हाँ, तो देखो मूव ऑन आप हुए तो वो अब उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अब वो आपके पर्सन आइसोलेट हो गए हैं। कंफ्यूज, जो भी कंफ्यूजन था वो अब खत्म हो रहा है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। डोंट डिस्कस, दो दो बार आया है, अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए। रिकवरी, एंजल मैसेज, एंजल्स आपके साथ हैं। तो एंजल्स एंड सेक्टर्स, स्पिरिट गाइड, गॉड एंड सुप्रीम पावर, यूनिवर्स, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप सबको थैंक्स बोलिए। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।